जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो हाल ही में जो है तो असम और मेघालय के बीच जो है तो बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बॉर्डर डिस्प्यूट का जो डिसीजन है, मतलब कि इस डिस्प्यूट का जो निर्णय आएगा उसको जो है तो केंद्र सरकार ने टालते हुए 21 जनवरी तक कर दिया है कि 21 जनवरी को जो है तो इन दोनों के बॉर्डर के बीच डिस्प्यूट का जो है तो डिसीजन आ जाएगा। तो कुछ चीज इससे जो तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो तो हमारा उत्तर पूर्वी भाग है तो भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम में पूछ सकता है ना कि हमारा ये जो उत्तर पूर्वी जो है तो राज्य है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। और ये जो तो हमारे देश के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। वहाँ तो अच्छी तरीके से कुछ रेलवे और जो तो सड़क भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम मैं ऐसे ही पूरा न्यूज़पेपर ना लाने के बजाय मैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको डेली एक वीडियो या 2 वीडियो में लाता रहूँगा। तो पहली बात ये है कि ये राज्य जो तो पहले भारत के भाग है। ठीक है, तो ये हमारी जो तो एकता और अखंडता और हमारी जो संप्रभुता के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये अलग हो गए आज के टाइम पे, जैसे कि उधर अरुणाचल प्रदेश में चीन जो है तो अपना दावा कर रहा है, अगर धीरे धीरे ये अलग हो गए तो हमारे नाक कट जाएगी, बहुत लंबे से भारत की नाक कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जो इतना बड़ा भारत जो किसी से कोई छीन नहीं पाया, तो अब छोटा सा हिस्सा जो तुम्हारा उत्तर पूर्वी भारत जो कैसे कोई छीन सकता है। पहली बात तो ये हो गई कि हमारे सम्मान की बात है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो तो हमारे कुछ बॉर्डर भी जो तो कुछ देशों के साथ शेयर करता है, जैसे कि उधर म्यांमार हो गया और जो है तो उधर बांग्लादेश हो गया। ठीक है, और उधर भूटान हो गया। तो इन चीज़ों से जो है तो मतलब कि बॉर्डर शेयर करता है, और हम चाहे तो युद्ध के समय पे अपनी इधर उधर चारों तरफ सेनाएं भी लगा सकते हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं जैसे कि ये हो गया कि वैश्विक स्तर पर तो ये इधर मतलब कि आसियान कंट्रीज से भी पूरा का पूरा संपर्क करते हैं यही लोग, जैसे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों से और जो तो गुजरता है, मतलब कि बॉर्डर शेयर करते हैं ये राज्य जो है। तो अगर यही नहीं रहेंगे हमारे पास, उधर जो है पूर्वी एशिया के देशों से हमारा पूरा का पूरा संपर्क टूट जाएगा। इससे जो तो हमारा व्यापार, सैन्य आदि जो है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इनके और इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ जो तो विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, जैसे कि नागा हो गई, और जो तो गैरो खासी पहाड़ियों में जो जनजातियाँ रहती हैं, ये सब जो है तो एक कल्चर, इनकी संस्कृति जो है तो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कि भाई ये कुछ ना कुछ हो, इनकी वजह से तो हमारा देश थोड़ा और भी ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा पहचान में आता है। और जो तो यहाँ जो तो बहुत सारे खनिज पदार्थ भी उपलब्ध हैं, और पानी जो बड़ी बड़ी नदियाँ जो है तो इन्हीं राज्यों से होकर निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हो गई। ठीक है, तो ये जो वाटर रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा जो होता है इनका जो होता है महत्व है। और जल विद्युत परियोजनाएं भी यहाँ पे ढेर सारी हैं। ठीक है, जिससे भारत को जो है तो बिजली प्राप्त होती है। तो इन सब जो तो चीज़ों में हमारी जो तो उत्तर पूर्वी राज्य जो है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनमें जो तो किसी भी तरह का डिस्प्यूट जो है तो बिल्कुल मतलब कि पूरे देश में जो होता है खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये उधर जो तो विश्व से पूरा का पूरा लगे हुए हैं। तो चाइना हो गया, उधर म्यांमार में जो है तो सैन्य तानाशाही चल ही रही है। और जो है तो इसके तरफ मतलब कि और यहाँ पे जो है तो बहुत सारे नक्सलवादी क्षेत्र भी हैं इसमें। तो हमारे देश के जो तो ज़्यादातर भाग जो है तो मतलब कि यहाँ के जो तो डेवलपमेंट में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो कनेक्टिविटी को में अच्छी से सुधार लाना चाहिए, और जो है तो डेवलप करना चाहिए, और वहाँ शांति स्थापित करना चाहिए। और तो इस तरह के छोटे मोटे बॉर्डर डिस्प्यूट को जो ना बिल्कुल भी पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब से जो है तो विदेशी ताकतों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और अपनी जो तो पैसे और बाहर लोगों को जो तो उन राज्यों में भेजेंगे और वहाँ दंगे करवाएंगे, और फिर अलगाव की मांग करेंगे कि हमें जो है तो अलग कर दीजिए, भारत से हमें अलग कर दीजिए, हमें एक अलग ही देश चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में कई वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, ओरंग, और असम में डिब्रू हो गया,
ठीक है। मेघालय में बालपक्रम, मणिपुर में कीबू लामजाओ, नागालैंड में इतिंकी, सिक्किम में कंचनजंगा आदि जो है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जो टूरिज़्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और जो तो इनसे जो इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है। और सांस्कृतिक महत्व में हो गए जैसे कि वो विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हो गई आदि जो है तो इनमें जो है तो हमारे पूर्वी राज्य जो है तो बहुत ही ज़्यादा इन सब से संपन्न है और हमारे देश के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के छोटे मोटे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है तो धब्बा लगाते हैं और जो है तो बाह्य ताकतों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है ताकि वो यहाँ आकर इंटरफेयर कर सके और एक स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश मांगने की जरूरत कर सके। तो ये हो गया हमारा जो है तो आज का वीडियो। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।